हम रोजाना अंडे और मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले इन परिंदों और अंडों के मयार, बीमारी और अफजाइश पर कितनी तहकीक होती है। कराची के इलाके कोरंगी में कायम पोल्ट्री रिसर्च मरकज में माहिरीन इसी शोबे से जुड़े मुख्तलिफ सवालात पर काम करते हैं। पोल्ट्री का शोबा सिर्फ मुर्गियां पालने तक महदूद नहीं, परिंदों की बेहतर अफजाइश, बीमारियों से बचाव, खुराक, अंडों के मयार और पैदावार बढ़ाने के लिए तहकीक भी ज़रूरी है। पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड रिसर्च, इसके दो पोर्शन है। पहला पोर्शन है पोल्ट्री प्रोडक्शन। हमारा काम यह है कि हम पोल्ट्री की प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो वो पोल्ट्री की प्रोडक्शन जो है वो नेटिव चिकन की हो, वो मिस्री बर्ड्स की हो, वो देसी बर्ड्स की हो, या वो कमर्शियल पोल्ट्री हो। तो इन सब को हमने वॉल्यूम को बढ़ाना, ये हमारा एक पोर्शन है। उसके लिए जो भी तरीक़ेकार होते हैं कि आप फार्मिंग, बैकयार्ड फार्मिंग कैसे की जाती है, कमर्शियल पोल्ट्री की जाती है, हम उनको बेसिक चीज़ें बताते हैं, इदारे में सिखाते हैं, और इससे हमारी प्रोडक्शन जो है मुल्क में बढ़ती है। उसकी मिसाल ये समझ लें कि पाकिस्तान में जो प्रोटीन का 25% मसला है ना, वो पोल्ट्री हल कर रही है। अगर आज पोल्ट्री मीट नहीं होता तो ये हमारे पास जानवरों का गोश्त, बकरे का गोश्त और दूसरे गोश्त जो होते हैं बहुत हाई प्राइस पे चले जाते हैं। और ये एक वाइट मीट है जिसकी मतलब बहुत फ़ायदे हैं। जब से हमारे मुल्क में ये आया है तो इससे हमारे को, हमारी पोल्ट्री की सनत को और मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। रिसर्च में ये होता है कि हमारा जो दूसरा डिवीज़न है, मतलब जो हमारा दूसरा विंग का हमारा वो है, वो ये है कि पोल्ट्री पे रिसर्च कैसे की जाती है। जब हमारे पास बर्ड्स हैं, हमारे पास एक ब्रीड है जैसे हमारे, आप समझ में, देसी असील मुर्गा है हमारा, असील सिंधी बर्ड्स कहलाता है। ये जो यहाँ सिंध में जो देसी मुर्गी जिसे हम कहते हैं, नेटिव चिकन कहते हैं, इसकी नस्ल के जो बच्चे होते हैं या मुर्गियाँ होती हैं, वो जो है यहाँ पर हम उसको मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन बहुत कम होती है। तो वो पालने में, देखने में खूबसूरत होते हैं, लड़ने के भी काम आते हैं, और मतलब दूसरे गोश्त भी खाने, लेकिन उसकी अंडों की वो साल में बहुत कम अंडे देते हैं। तो हम करते क्या हैं कि हमने इस असील मुर्गे को ऐसी मुर्गी से क्रॉस कराते हैं कि जिससे वो असील मुर्गे की जो मुर्गे की ताकत, उसकी हाइट और उसके गोश्त की सलाहियत है, और जो दूसरी मुर्गी है जो कि इसकी एग प्रोडक्शन की सलाहियत है, जब इनको हम क्रॉस कराते हैं, इनसे रिसर्च करते हैं, तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं, अंडे पैदा होते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं, और एक ब्रीड है उसमें दूसरी खुसूसियात हम उसमें मुंतकिल कर सकें। इस तरीके से उस पर इन ब्रीड्स पर हम काम करते हैं, तो वो नई चीज़ें डेवलप होती हैं, तो वो बेनिफिट होती है फार्मर के लिए। आप फ़र्ज़ करें फार्मिंग करने जा रही हैं, आपकी एक मुर्गी 200 अंडे देती है साल में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, वो मुर्गी जो कि 300 अंडे देती है, उससे अगर उसका क्रॉस होगा तो आपके अंडों की तादाद बढ़ जाएगी। एक मुर्गी है जो कि खाली अंडों के लिए पर्पज़ होती है, और एक मुर्गी इसमें गोश्त भी और अंडे दोनों की खुसूसियत होती है, ड्यूअल पर्पज़ होती है। तो अगर आप क्रॉस करने से एक नई ब्रीड डेवलप होती है जिसमें दोनों खुसूसियत हो जाती है। तो इदारे का मेन जो मकसद है वो रिसर्च से ये चीज़ें रिलेट होती हैं, जो कि पूरी दुनिया में प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हमारे यहाँ भी है। यानी तहकीक का मकसद सिर्फ लेबॉर्ट्रियों तक महदूद नहीं, बल्कि उसके नताइज पोल्ट्री फार्म बिलाखिर साफ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ अंडे सिर्फ एक खुराक नहीं, बल्कि तहकीक का एक अहम नमूना भी है। माहिरीन मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए अंडे के मयार और उसकी खुसूसियात का जायजा लेते हैं। किसी भी पोल्ट्री फार्म में बर्ड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बीमारी की फौरी तशखीस बहुत ज़रूरी है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की तशखीस के लिए सैंपल का मुआयना और लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की जाती है। टाइमली डायग्नोसिस हेल्प करता है फार्मर को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में और इलाज में, जिससे कि अमवात में कमी आती है और पैदावार बढ़ती है। हम फार्मर्स को डिजीज़ प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और बायोसिक्योरिटी मैनेजमेंट के हवाले से भी मालूमात देते हैं, ताकि फार्म को बीमारियों से बचाया जा सके। इसके अलावा हमारी लेबॉर्ट्री सर्विसेज में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की तशखीस की जाती है, ताकि फार्मर्स बर वक्त फ़ैसला कर सकें। याद रखें, अर्ली प्रॉपर डिजीज़ डायग्नोसिस ही एक हेल्दी और प्रोडक्टिव फार्म की ज़मानत। ऐसी तहकीक से ये समझने में मदद मिल सकती है कि बेहतर खुराक, बेहतर माहौल और बेहतर अफजाइश से पोल्ट्री की पैदावार और मयार को कैसे बेहतर बनाया जाए। पोल्ट्री फार्म के लिए बीमारी सबसे बड़ा चैलेंज बन सकती है। एक बीमारी पूरे फार्म में फैल जाए तो पैदावार मुतासर होने के साथ
फार्मर को बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर हमारे पास सबसे अच्छी बात ये है कि हम ब्रीड करवाते हैं। ब्रीड का मतलब है हमारे पास दो तरह से ब्रीडिंग होती है, एक नेचुरल ब्रीड होती है, इसको नेचुरल मैटिंग कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पूरे पाकिस्तान में या पूरे सिंध में मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक अमल होता है, जिसके ज़रिए हम जदीद जो है ब्रीड एक तैयार भी कर सकते हैं, और वो हम यहाँ पर करते हैं। हम लोग खुद, हमारा पूरा यहाँ पर शेड्स थे जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते थे। जो फैंसी बर्ड्स हैं हमारे पास, हम उनके इंसेमिनेट कर सीमन कलेक्शन करते थे, फिर उनको फीमेल के अंदर जो है इंड्यूस करते थे। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त तशखीस, मुनासिब वैक्सीनेशन, सफाई और फार्म मैनेजमेंट बीमारियों पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन पोल्ट्री की पैदावार बढ़ाने का एक अहम रास्ता बेहतर ब्रीडिंग भी है। यहाँ परिंदों की अफजाइश और मुख्तलिफ खुसूसियात पर भी काम किया जाता है ताकि बेहतर पैदावार देने वाली नस्लों और तरीक़ेकार को समझा जा सके। यहाँ पर मैं बेसिकली पैथोलॉजी डिवीज़न में होती हूँ, जहाँ पे हम लैब में वर्क करते हैं। हमारी इस लैब में डिफरेंट बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर्स और एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग की जाती है, जो कि डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। जो बर्ड्स आते हैं, सबसे पहले तो हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं। हमारी जो है ना डिवीज़न में सबसे पहले पोस्टमार्टम किया जाता है, जो कि एक्सटर्नली डायग्नोस करता है कि कौन सी डिजीज़ हैं। देन उसके बाद हम एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए लैब की तरफ आते हैं, जहाँ पे हमें टेस्टिंग करनी होती है, जिसकी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं और डिजीज़ डायग्नोस करते हैं। तहकीक के साथ साथ ऐसे इदारों में तरबियत भी अहम है, क्योंकि पोल्ट्री के शोबे को सिर्फ परिंदों की नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता माहिरीन की भी ज़रूरत है। मेरा डायरेक्टोरेट पोल्ट्री में आने का मकसद यहाँ ट्रेनिंग हासिल करना है बैकयार्ड पोल्ट्री में, और वापस जाकर अपने फार्मर्स को वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट की खिदमत देना है। औरंगी का ये मरकज़ हमें याद दिलाता है कि हमारी रोज़मर्रा खुराक के पीछे सिर्फ पैदावार नहीं बल्कि तहकीक, बीमारियों से बचाव, बेहतर ब्रीडिंग और माहिरीन की मुसलसल मेहनत भी शामिल है। अगर किसी पोल्ट्री फार्म में बीमारी या वबा फैलती है तो उसके नमूने इस तरह की लेबार्टियों में लाए जाते हैं ताकि माहिर वहाँ पे ये तशखीस कर सकें कि आया ये बैक्टीरिया है या कोई और मसला है, तो बर वक्त उसका इलाज और हिफाजत भी मुमकिन बनाई जा सके।